लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 मुज़ाहिरुल उलूम से मुंसलिक स्काउट ग्राउंड भी इंतज़ामिया की गफलत का शिकार है और अरसदराज से ग्राउंड की हालत ज़ार अबतर है। मज़कूरा ग्राउंड में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर जमा है, जिसकी वजह से ग्राउंड में आने वाले बच्चों और इलाका मकीनों में महलिक बीमारियां फैलने का भी खदशा है। सोने पे सुहागा यह है कि ग्राउंड में घास न होने के बराबर है, जिसकी वजह से ग्राउंड में खेलने वाले बच्चों को भी शदीद परेशानी उठानी पड़ती है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को इस मसले के हवाले से दरख्वास्तें जमा करवाई गईं, मगर ग्राउंड की हालत जूं की तूं है। उन्होंने आला हुकाम से पुरजोर अपील की कि जल्द मज़कूरा ग्राउंड की मुरम्मत करवाई जाए। मेरी रहाइश है यहाँ पर। ये एक मुद्दत से ये ग्राउंड है, इसके अंदर रेत डली हुई है। यहाँ पे बच्चों को खेलने का कोई भी वो नहीं है। और आज के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं, अगर बच्चों के पास स्पोर्ट्स नहीं होगी तो लाजमी अगर वो कहीं ना कहीं तो जाएगा टाइम स्पेंड करने के लिए। अब वो यहाँ पर आ रहा है तो लोगों ने इसको जो है, पहले 4 दीवारी थी तो गाड़ी अंदर नहीं आती थी, अब वो गाड़ियों का जो है ये रेंटा कार वो बन गया, सीखने का मैदान भी बन गया। अब आप ग्राउंड की हालत देखें, बिल्कुल बेकार है। मदरसे के बच्चे भी हैं, सारे लोग यहाँ पे आके खेल रहे हैं। ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो 4 दीवारी हो जाए और ये ग्राउंड में मट्टी डल जाए, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं, ये रेत की शिकायतें अक्सर लोग बच्चों के कानों में जो है तकलीफ़ है रेत की वजह से। इसमें मट्टी डल जाए, कुछ ग्राउंड ऐसा हो जाए कि लोग यहाँ पर आएँ, तफरीह मुहैया करने के लिए यहाँ पर आएँ। एक वो है तोप चौरंगी का ग्राउंड है, तो यानी पार्क है, उसमें इतने लोग होते हैं कि यहाँ के लोग जा नहीं सकते। थोड़ा सा ये हो कि आप हमारी तमाम या हमारे इधर के नाज़िम वाज़िम से भी हमारी गुजारिश है, वो तो आके चले गए, आते ही नहीं है। यहाँ आएँ, इसको देखें और उसके हमारे ग्राउंड को थोड़ा मेंटेन करें। ये सब हमारे बच्चे जो हैं मुंतज़िर हैं इसके कि हमारे बच्चों को ये बेहतर करके दिया जाए। हमारा वक्त तो चला गया, अब हमारी नस्ल है ये नस्ल हमारी जितनी अच्छा इसको हम प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें लेंगे हम, वरना यही होगा, यही नस्ल होगी। लोगों को मारते हैं, मारने के लिए उम्र भी यही है, कत्ल कराने की। तो बेहतर है कि हम इनको अच्छी चीज़ें दें। और मेरी जिस गुजारिश है कि ये हमारे खुसूसन इस ग्राउंड को हमारे जो है खुसूसी तवज्जो दी जाए, इसमें मट्टी डलवा दी जाए, इस ग्राउंड को थोड़ा रिपेयर करा दी जाए, 4 दीवारी हो जाए और कार वालों को मना कर दिया जाए कि ये कोई सीखने की जगह नहीं है यार, आप जाएँ किसी और जगह पे जाके सिखाएं गाड़ी। यहाँ बच्चों में सिखाते हैं, शादियाँ करा देते हैं, वो सारा गन डाल के चले जाते हैं। जब शादी करा दी आपने तो कम से कम गन तो साफ़ करो उसका, नहीं। और एक यहाँ पे हमें वो चाहिए कि जैसे कचरा घर हो, कचरे घर के अंदर एक डब्बा हो जिसके हम कचरा डाल दें, हमारे महल्ले के यानी आवाम डाल दे, ताकि वो फिर उसकी कलेक्शन हो। अब लोग कोई आ रहा है, कोई किधर डाल रहा है, कोई किधर डाल रहा है, फिर पाबंदी उधर वाले बोल रहे हैं उधर नहीं डालो, उधर वाले बोल रहे हैं उधर नहीं डालो। सही बात है, कचरा नहीं डालना चाहिए, लेकिन एक जगह ऐसी मखसूस हो जहाँ पे कचरा डले, ताकि गंद कहाँ जाएगा, फिर वो आके उसकी कलेक्शन हो जाए। जैसे हमारे बल्दिया वाले बेचारे उनको आते हैं, उठाएं, उसको लेके जाएं। तो मेरी ये गुजारिश है, बस मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमने तो अपनी उम्र गुजार ली, लेकिन हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल कुछ ऐसा हो कि जो बेहतर हो जाए। सर, ये ग्राउंड के हवाले से जो है पूछ रहे हैं, ये ग्राउंड पहले स्काउट ग्राउंड के नाम से बड़ा मशहूर है और इसको पहले रिपेयर किया गया, बनाया, इसके अंदर घास वगैरह भी लगाई थी। कुछ अरसे के लिए माली इस पर हुआ था तो बेहतर रहा, ग्रिल वगैरह लगाई, कुर्सियाँ वगैरह लगाई, उसके बाद कोई इसकी देखभाल नहीं की गई। इसको ऐसे छोड़ दिया जैसे लावारिस होता है। यहाँ फैमिली बच्चे देख रहे हैं आप, बराबर में मदरसा है, बड़ा अहम है, नमाजी आते हैं, बराबर कचरा पड़ा। ये भी बड़ी मुश्किल से स्कूल पर इतना गंद था बहुत ज़्यादा, जो गांव करीब वालों ने मिल के और इसको उठवाया यहाँ से। उन्होंने यहाँ चौकीदार बिठाया, बराबर में डालना शुरू कर दिया है। नमाजी भी आते हैं, वो भी आते हैं। बच्चों की हालत अब देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत बच्चे आते हैं, खेलते हैं। और हवा जब चलती है तो उस वक्त यहाँ खड़ा होना मुहाल हो जाता है। मिट्टी इस कदर उड़ती है, मेरी शॉप है बराबर के अंदर, इतनी मिट्टी आती है कि ग्राहक चीज़ें देख के बोलते हैं यार सफाई नहीं करते हो। तो ये हाल है। बहरहाल इसकी देखभाल होनी चाहिए थी, ना इन्होंने कोई माली रखा है इसके ऊपर देखभाल के लिए। पता नहीं फंड आता है वो खा जाते हैं या पूरा कर देते हैं। इसके बारे में यही है कि इसको देखभाल करें बेहतर नमूने से, ताकि बच्चों के लिए, और करीब करीब की आबादी अच्छी है, पढ़ी लिखी आबादी है। जब ये बना था तो उस वक्त बाकायदा फैमिलियाँ भी आके बैठती थी, वॉक करती थी। ये टेक भी बनाया था एक वॉक के लिए, तो बड़े अच्छे तरीके से था। मगर 2-3 महीने के बाद वो मेरे ख्याल मसला ख़त्म हो गया, पैसे से ख़त्म हो गए होंगे इनके। उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है कई सालों से। तो इसके लिए यही है कि बेहतर है कि इसको किया जाए, ताकि करीब करीब के लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे और बच्चों के लिए अच्छा माहौल आ जाए खेलने के लिए। 9 नंबर में ये एक ही ग्राउंड था हमारे लिए खेलने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बंजर हो चुका है इस टाइम, जो कि हम खेल नहीं पा रहे हैं। अभी हमें दूर दूर जाना पड़ता है, कुसार ग्राउंड में जाना पड़ता है, वहाँ पर पहले ही काफ़ी रश होता है। यहाँ पे आप देख लें, मट्टी के अंदर लोग खेल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है।
ये ग्राउंड की जो है मरम्मत करनी चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ईशान है। जैसे कि आप पीछे से ग्राउंड देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस तरह ये खंडर हुआ पड़ा है, इस पे काम नहीं हो रहा। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस ग्राउंड को उजागर करें ताकि नौजवान नस्ल का टैलेंट बाहर आए। इस वजह से हम क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहे। जैसे कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में किस तरह टैलेंट उजागर किया जा रहा है, तो हमें इंतज़ामिया को चाहिए इस ग्राउंड को बनाया जाए, अच्छा काम किया ताकि हम नौजवान नस्ल का फ्यूचर अच्छा बन सके। थैंक यू, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9 नंबर हैदराबाद का इलाका है, इसका नाम स्काउट ग्राउंड है और यहाँ पे इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। ये आप देख सकते हैं आए दिन यहाँ पे मट्टी उड़ती है। इससे पहले भी यहाँ काम हुए थे लेकिन वो भी अधूरे हो गए। बहुत वादे किए गए थे यहाँ पे कि ग्राउंड बन जाएगा और ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट के हवाले से कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इससे पीछे कचरा था, वहाँ थोड़ा बहुत जो है ना कचरा वहाँ से ख़त्म किया, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे घास उगाने का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ।